हेलो जी, माय नेम इज़ मोइन और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में रिगार्डिंग स्पेशल पास इन मलेशिया या आप अपने वीज़ा के रिन्यूअल प्रोसेस में। चाहे आप एक नोमैड हैं या आप किसी टेक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आप अपना वीज़ा रिन्यू करवाना चाह रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अभी रिसेंटली मेरे कुछ दोस्त और कुछ जानने वाले 3-4 लोग जो चाह रहे थे कि उनका वीज़ा रिन्यू हो जाए, बट इन द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल उन्होंने स्पेशल पास अप्लाई किया, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ विद इन द सर्टेन टाइम, आपकी वीज़ा एक्सपायरी से पहले, तो आपको स्पेशल पास मिलता है। बट इस बार एमडेक ने कहा यू हैव टू लीव द कंट्री। आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा और विद इन 2 वीक्स। और आपको वो स्पेशल पास तभी देंगे जब आप उनको टिकट्स दिखाएँगे कि यार मैं 1 से 2 हफ़्ते में जा रहा हूँ, सो दीज़ आर द टिकट्स। तो जब आप टिकट्स दिखाएँगे तभी वो आपको स्पेशल पास देंगे कि अपना 1-2 हफ़्ता लो और फिर कंट्री एग्ज़िट करो, और जब आपका रिन्यू हो जाए देन आप दोबारा अपने कंट्री से जो है आ जाना मलेशिया। अब इस सिचुएशन में बहुत सारे फैमिलीज़ के साथ हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी दूसरी कमिटमेंट्स हैं। अब ये सारी चीज़ें बड़ी मिस हो जाती हैं। तो इसलिए व्हाट आई रिकमेंड यू कि शुरू से ही एमडेक के साथ कम्युनिकेशन में रहें। और इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कुछ नहीं पता, इनके रूल्स चेंज होते रहते हैं। ये हर एक इंडिविजुअल को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। एक बार एक साथ लोगों को ये एक ही वो करेंगे, तो सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल मलेशियन जो एमडेक है स्पेशली। तो इसलिए इनके साथ कम्युनिकेशन में रहें, खुद को अप टू डेट रखें। और अगर आपका रिन्यूअल जो है 2 से 3 महीने में आ रहा है, तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। एमडेक हो सके तो विज़िट करें, उनको बताएँ ये सारी चीज़ें हैं और ख़ुद को प्रिपेयर करें इन केस आपको अगर एग्ज़िट करना पड़े, तो देन आपको ज़रा एक टाइम मिल जाए। अब इसकी रीज़न ये देते हैं वो ये है कि पिछले साल शायद इन्होंने कोई 50-60 हज़ार स्पेशल पासेज़ इन्होंने रिलीज़ किए थे। उसमें से ऑलमोस्ट 50-60% लोग कंट्री को एग्ज़िट ही नहीं किया उन्होंने। अब मोस्टली स्पेशल पास का वो स्पेशल पास इसलिए लोगों को देते हैं कि उनको थोड़ा-सा वक़्त मिल जाए कंट्री को एग्ज़िट करने के लिए। तो इस मामले में जब लोगों ने स्पेशल पास का यूज़ किया, लेकिन उन्होंने कंट्री एग्ज़िट नहीं किया, वो कंट्री में इल्लीगल हो गए, तो दिस इज़ एन अलार्मिंग फॉर मलेशिया यार, कि अब ये एमडेक और इमिग्रेशन के दरमियान एक ज़रा बेस-मुबाहिसा हो गया मेरे ख़्याल से, कि यार ये क्यों हो रहा है बेसिकली। एमडेक तो एक्नॉलेजमेंट लेटर दे रहा है कि यार स्पेशल पास दो, इमिग्रेशन स्पेशल पास दे देता है, एंड देन वो लोग वापस नहीं जाते, उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता कि यार ये स्पेशल पास के बाद वापस किया है। अब इस सिलसिले में पहले एमडेक आपको जो है एक्नॉलेजमेंट लेटर देता था ना, कि यार हाँ, दिस हैज़ बीन इन प्रोसेस एंड ब्ला 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 एवरीथिंग। लेकिन अभी एक्नॉलेजमेंट लेटर भी नहीं आपको दे रहा है एमडेक। एमडेक ये कह रहा है कि अपने टिकट्स खरीदो और फिर टिकट्स हमें दिखाओ, उस टिकट्स के बेस पे आपको इमिग्रेशन जो है वो स्पेशल पास देगी। सो दिस इज़ द सिचुएशन, एंड हमने कहा कि आपको गाइड करें, आपको अपडेट दें, और या सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।